कक्षा 12वीं की छात्रा सिमरन आप सभी के समक्ष पहला सुख निरोगी काया पे अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप मेरी त्रुटियों को नजरअंदाज करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मेरी कही गई हर एक बात पर गौर करेंगे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो हमारी गति पर विराम लगा देते हैं। हमारे आसपास ऐसे कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में अपनी जिंदगी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो दिमाग को ठंडा और शरीर को तंदुरुस्त बनाती है। योग हमारे जीवन को एक संगीतमय रफ्तार देती है। योग से हमारी जिंदगी सरल हो जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है योग। हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है योग। योग हमारी वैदिक क्रियाओं के बारे में उल्लेखन करती है। अर्थात हमारे पहली पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों पर वैदिक क्रियाओं के बारे में उल्लेख मिला है। भगवान शंकर जी के बाद वैदिक ऋषि मुनियों द्वारा ही इसका प्रारंभ माना जाता है। बाद में श्री कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपने तरीके से विस्तार किया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे एक सुव्यवस्थित रूप दिया। योग धर्म, आत्मा, अनुशासन से एक सीधा विज्ञान है। योग हमें जीवन जीना सिखाता है। योग शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। योग शब्द का पहला अर्थ मतलब जोड़ और दूसरा समाधि। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ लेते या अपने आप से नहीं जुड़ लेते, समाधि तक पहुंचना बहुत कठिन है। जीवन की समाधि पर प्रचंड रहने के लिए योग एक ऐसी समाधि पर प्रचंड रहने के लिए हमें तन, मन और आत्मा से स्वस्थ रहना पड़ेगा और यह कार्य और भी सरल हो सकता है यदि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। योग हमें विश्वास करना नहीं सिखाता और ना ही संदेह, बल्कि संदेह और विश्वास के बीच की अवस्था के तो योग बिल्कुल ही खिलाफ है। योग कहता है आपने जानने की क्षमता है, इसका इस्तेमाल करें। एक सुखमय जीवन जीने के लिए हमें सुखों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख सुख निरोगी काया है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ लेते, पहला सुख अर्थात निरोगी काया तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। एक अस्वस्थ व्यक्ति का मन, मानसिक स्वभाव सभी अस्त व्यस्त रहते हैं। वो जीवन में कुछ भी कार्य करने में असफल रहते हैं। एक पुरानी कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, पहला सुख निरोगी काया अर्थात शरीर का स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। सारे सुख शरीर द्वारा ही भोगे जाते हैं। अर्थात अगर शरीर हो तो कोई भी सुख व्यर्थ है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और योग से योग तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। योग स्वस्थ शरीर एक ईश्वर का वरदान है। हमें इसका इस्तेमाल कर स्वस्थ शरीर एक ईश्वर का वरदान है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर स्वस्थ शरीर है तो हम कोई भी कार्य संभव कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, एक अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी कार्य करने में असफल रहता है और वो कोई भी कार्य में असफल ही हो जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति का जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति लोगों के भार को हल्का कर देता है और बल्कि एक अस्वस्थ व्यक्ति लोगों पर भारी हो पड़ जाता है। योग सिर्फ केवल हमें सुख ही नहीं बल्कि बलवान ही बनाता है। तो ऐसे जैसे लोग बच कर ही चलते हैं, नहीं तो तीनी दबावत विपल को राजा पावत रोग। आप लोगों ने सुना ही होगा कि राजा को रोग लग जाता है अगर कोई भी राजा किसी निर्बल को दबा देता है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी, योग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, और अगर आपको अपने आप से प्रेम है तो ध्यान करें। धन्यवाद।